प्लीज़ आप सब मेरे फ्लाइंग एंजल ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय महाराष्ट्र फ्रेंड, मैं प्रणाली आपकी फ्लाइंग एंजल वापस आ गई हूँ एक नया वाला ब्लॉग लेके। आज का ब्लॉग फिर से एविएशन के इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग है और इंडिगो में ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसीज निकल चुकी है कुछ जगहों के लिए। तो उन जगहों की लिस्ट मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करूँगी, कौन सी जगह पे, कौन से दिन, कौन सी डेट पे, कहाँ पे इंटरव्यूज़ हैं। उसका एक चार्ट मैं अभी थोड़ी देर में पब्लिश कर रही हूँ। थोड़ी देर में क्या, मैं अभी पब्लिश कर देती हूँ, ये देख लीजिए। देखा? प्लीज़ नोट करके रखिएगा और आपके एरिया के पास में कौन सी जगह पे इंटरव्यू होंगे जहाँ पे आपको जाना है वो भी देख लीजिएगा प्लीज़। और अब आते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस के पर। इंटरव्यू में कोई भी सवाल कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको नहीं पता होगा कि कौन से सवाल पूछे जाएंगे। इवन जो सवाल मैं आपको एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए बता रही हूँ वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एयर होस्टेस मतलब क्रू के इंटरव्यू के लिए भी पूछा जाए, कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सवालों को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप क्रू के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला सवाल जैसे कि पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर हॉबीज़, और आपकी हॉबीज़ क्या क्या है। हॉबीज़ मतलब फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हो। अब ये सवाल ट्रिक वे में भी पूछा जा सकता है कि पहले आपको पूछेंगे आपकी हॉबीज़ क्या है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ 2-4 सवाल पूछेंगे, उसके बाद वापस पूछेंगे कि आप आपके फ्री टाइम में क्या करते हो। तो आपकी जो हॉबी है मेक श्योर वो आपके आपके फ्री टाइम में ही करते हो, तो दोनों जो आंसर आप दोगे वो मैच होनी चाहिए। सेकेंड, आप आपकी हॉबी ऐसे बताओ कि जिसके रिगार्डिंग कोई और सवाल ना खड़ा हो। जैसे कि अगर आप बता रहे हो कि मेरी हॉबी बुक रीडिंग है, अगर आप बुक रीडिंग बता रहे हो तो आपको वो पूछेंगे कि लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी, उसका कंटेंट कैसा था, वो कौन सी जॉनर की थी। ऐसे सवाल आ सकते हैं, मतलब ऐसे 2-3 सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप बोल सकते हो कि मुझे घूमना पसंद है, नई नई जगहों पे जाना पसंद है, तो वो अगेन पूछेंगे लास्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सा था, उसके बारे में बताओ। अगेन 2 सवाल बढ़ गए। तो जो भी आप हॉबी चुनो मेक श्योर ऐसा चुनो कि जो आपको आगे और 2 सवालों को ना खड़ा करे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा हॉबीज़ के रिलेटेड। फिर सेम जैसे कि मैंने बोला डेली रूटीन के बारे में भी पूछ सकते हो। अगर आप डेली रूटीन में थोड़ा प्रिटेंड करने की कोशिश करो कि आप हेल्दी वाला मेंटेन करते हो। भले ही मुझे पता है आप 10-11 बजे उठते होंगे मेरी तरह, मैं उठती हूँ क्योंकि मैं रात भर कभी कभी फ्लाई करती हूँ, बट फिर भी तो 10-12 बजे उठते होंगे, 2-3 बजे नाश्ता होता होगा, ऐसा होता होगा किसी का रूटीन। बट ऐसा इंटरव्यू के टाइम पे मत बताना। मेरा चल जाता है बिकॉज मैं कैबिन क्रू, मेरा फ्लाइंग ही वैसा रहता है। मैं रात को काम करती हूँ, दिन में सोती हूँ, कभी कभार रात के फ़्लाइट्स होते हैं कुछ कुछ इंटरनेशनल, तो मुझे रात को जाना पड़ता है, फिर दिन भर में सोती रहती हूँ, तो इस वजह से मेरा चल जाता है। आपका नहीं चलेगा, तो आप अच्छा खासा हेल्दी वाला रूटीन बताइएगा, ठीक है। फिर आपको कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि सोशल मीडिया, ग्रुप डिस्कशन में चला जाएगा ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपका ग्रुप इंटरव्यू हो रहा है तो सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है, लाइक साइड इफ़ेक्ट बताएंगे और या फिर बेनिफिट्स बताओ, दोनों में से कोई एक आपको बताना पड़ेगा। अब ये सेलेक्ट करते टाइम प्लीज़ ध्यान से सोचिएगा। मतलब अगर आप बोल रहे हो सोशल मीडिया गलत है, मतलब इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है आज की लाइफ में, तो आपको डिसएडवांटेज पे ही टिके रहना पड़ेगा एंड तक, ठीक है। और अगर आप बोल रहे हो कि सोशल मीडिया इज़ वेरी गुड, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारा प्रॉफिट है, आई मीन बेनिफिट है, सॉरी आई मीन बेनिफिट है, तो मेक श्योर आपको बेनिफिट्स पे ही टिके रहना पड़ेगा। और आपके बेनिफिट्स ऐसे हों कि पॉइंट टू पॉइंट आप इंक्रीज़ करते जाओ, बढ़ाते जाओ उसके बेनिफिट्स। एक बेनिफिट आपको 10 बार रिपीट नहीं करना है, जैसे कि मैंने पहले ब्लॉग में भी बताया आपको। इवन तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वुमेन का पढ़ना लिखना ज़रूरी है या नहीं है, मतलब वुमेन का पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है या बुरी बात है। इवन आप अगर फीमेल हो मेल हो डजेंट मैटर, आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि योर फेवरेट सीज़न कौन सा है, लाइक समर डेज, रेनी डेज और विंटर सीज़न।
तो कौन सा सीज़न आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों, वो पूछा जा सकता है। फिर आजकल की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है। इवन आजकल के बच्चे हैं जिसको हम जेनजीज बुलाते हैं, वो ग्राउंड में जाके गेम खेलने की बजाय मोबाइल्स पे गेम खेलते हैं। तो इसके बारे में हमारा क्या विचार है, या फिर उसको बदलने के लिए हम क्या करना चाहेंगे या फिर क्या करने की कोशिश करते हैं, वो पूछा जा सकता है। फिर स्ट्रीट फूड के बारे में पूछा जा सकता है, एक टॉपिक दे सकते हैं स्ट्रीट फूड, जिसके बारे में आपको बोलना होता है कि स्ट्रीट फूड हेल्दी है या नहीं है। अगर हेल्दी बोलो तो हेल्दी ही के बारे में पॉइंट पकड़ के चलो और पॉइंट बढ़ाते जाओ। अगर बोलो अनहेल्दी है तो अनहेल्दी के पॉइंट पकड़ो और वो बढ़ाते जाओ। फिर आपको पूछा जाता है कि सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, सबसे एंड में पूछा जा सकता है कि सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखने जाओ तो सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में बोलना गलत नहीं है, बट खुद को बहुत ज़्यादा शाना समझ के बहुत ज़्यादा वाली एक्सपेक्टेशन बताना बहुत गलत है। मतलब आप अगर सोच रहे हो अगर मैं इनको 25,000 बोलूँगा तो ये 20,000 तक मान जाएंगे, और आप जॉब 15,000 वाली करने जा रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर 15,000 की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो 15,000 की सैलरी मिलेगी, और ये मैं बस एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो अगर सैलरी एक्सपेक्टेशन बता रही हो, जो आपका जॉब है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके रिलेटेड जो आपके जॉब को और आपके काम को सेटिस्फाइंग हो वही फिगर बताइएगा, ठीक है। वरना फिर ये आपका माइनस पॉइंट बन जाएगा। और फिर इंटरव्यू में क्या हुआ, और आपको अगर कोई और हेल्प चाहिए इंटरव्यूज़ के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगेन लाइक करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये और लोगों तक पहुँचे और मुझे इंकरेजमेंट मिलती रहे। इंकरेजमेंट, मैंने कुछ गलत बोला, आई मीन मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।